नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 10th क्लास आरबीएसई बोर्ड का हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, लक्ष्मण परशुराम संवाद। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि परशुराम जी जो है क्रोधित होकर सीता जी के स्वयंवर में पहुंचते हैं और वहां भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के साथ में जो भी संवाद होते हैं उस घटनाक्रम का हम लोगों ने वर्णन किया था। आज सेकंड पद जो है हम लोग पढ़ रहे हैं। लास्ट में जब आपने देखा कि जो परशुराम जी है वहां पर वो कहते हैं, रे नृप बालक तू काल वश, यानी कि काल के वशीभूत होकर के और तुझे बोलने की समझ नहीं है, इसलिए तू ऐसा बोल रहा है। ये सारा संसार जानता है ये कोई सामान्य धनुष नहीं है, ये तो भगवान शिव जी का धनुष है। तो अब लक्ष्मण जी जवाब दे रहे हैं उसको। तो यहाँ पर लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में जो संवाद चल रहे हैं उसी का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। तो देखिए क्या बोला जा रहा है बच्चों। सेकंड पद है, इसको ध्यान से सुनते चलिए, इसके कठिन शब्द जो हैं वो लिखते हुए चलिए। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को व्याख्या का पैटर्न भी समझाने की कोशिश की थी, ठीक है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, यानी कि लखन यानी कि लक्ष्मण जी परशुराम जी की बातों को सुनकर और हंस कर के वो बोले, सुनो देव सब धनुष समाना, कि हे देव सुनो, हमारे लिए तो सारे धनुष जो हैं एक समान ही हैं। कि हे स्वामी, हे देव, हमारे लिए तो सारे ही धनुष एक समान हैं। का क्षति लाभु जून धनु तोरा, और जून का मतलब होता है पुराना। जून का मतलब क्या होता है? पुराना। तो देखिए मैं यहाँ पर कठिन शब्द भी लिखते हुए चलेंगे, समझते हुए भी चलेंगे और फिर इसको अच्छे से इसका वर्णन करते चलेंगे। तो मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ। लखन कहा, लखन कहा हंसी हंसकर हमरे जाना, हमने जाना है। सुनो देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभु जून धनु तोरे, ठीक है। जून का मतलब होता है पुराना, क्षति मतलब हानि, लाभु मतलब लाभ, धनु मतलब धनुष, तोरे मतलब तोड़ने में, यानी कि इस पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि है, क्या लाभ है। देखा राम नयन के भोरे, देखा राम नयन नेत्रों के भोरे, यानी कि अपनी नेत्रों से थोड़ा सा देखा ही था और इस देखने में ही ये धनुष टूट गया। छुअत टूट रघुपति न दोषो, और ये तो छूते ही टूट गया। छुअत टूट रघुपतु न दोषु, इसमें रघुपति जी का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज, कि हे मुनि आप बिना कारण ही, काज मतलब कारण, कर रहे हो, कत रोसु, कत मतलब क्यों, रोसु मतलब क्रोध, आप बिना कारण ही क्यों क्रोध कर रहे हो। इसमें भगवान रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है, ये तो छूते ही टूट गया, इसमें भगवान राम जी का क्या दोष है। इसलिए हे मुनि आप बिना कारण ही किस लिए क्रोध कर रहे हो, क्यों क्रोध कर रहे हो। बोले चितई परसु की ओरा, और बोले मतलब बोलते हैं, चितई का मतलब होता है दृष्टि रखकर या देखकर, परसु की ओर यानी कि परसे की ओर देख करके। रे सठ, रे दुष्ट, सठ का मतलब होता है दुष्ट। सुने ही, यानी तूने मेरे स्वभाव के बारे में, स्वभाव ने मोरा, यानी मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुन रखा है, स्वभाव ने मोरा,
यानी मेरे स्वभाव के बारे में तुमने नहीं सुन रखा है। बालकु बोलऊ, ये जो बालक कौन है? लक्ष्मण जी। बालकु बोलऊ बदऊ, वध किए नहीं तो ही, यानी तुझे बालक समझकर अब तक तेरा वध नहीं किया है। तूने मेरे क्रोध के बारे में, मेरे क्रोधी स्वभाव के बारे में नहीं जान रखा है। केवल मुनि जड़ जाने ही मोई, केवल मुझे निरा जड़ बुद्धि यानी कि जड़ मुनि ही समझ रहा है केवल मुझे। केवल मुनि जड़ जानहि मोही, केवल मुझे निरा मुनि ही समझ रहा है। मैं बाल ब्रह्मचारी, मैं बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यधिक क्रोधी हूं। कोही का मतलब है क्रोधी, कोही मतलब क्रोधी। विश्व विदित, और ये सारा संसार जानता है। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, मैं क्षत्रियों के वंश का नाश करने वाला हूं। भुजबल भूमि, और अपनी भुजाओं के बल से, भुजबल भूमि भूप बिनु कीनिहि, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर अनेक बार इस धरती को राजाओं से रहित बना दिया, क्षत्रियों से रहित बना दिया। विपुल बार, विपुल का मतलब होता है अनेक बार। विपुल बार मही देवन, मही देवन का मतलब है ब्राह्मण। दीनी मतलब दे दी। अनेक बार इस धरती को क्षत्रियों से रहित बनाकर, राजाओं से रहित बनाकर, और इस धरती को मैंने ब्राह्मणों को दान में दे दिया। अपनी प्रशंसा कर रहे हैं परशुराम जी, ठीक है। सहस्त्र भाव भुज छेद निहारा, और सहस्त्र भाव जैसे योद्धाओं की भुजाओं को क्या कर दिया? अलग किया है। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोकु महीप कुमारा, कि हे राजपुत्र मेरे इस परसे की ओर देखो, मैंने सहस्त्र भाव की भुजाओं को बिल्कुल अलग कर दिया, छेद निहारा, उन्हें अलग कर दिया। और मातु पितहु, मेरे क्रोध तो इतना अधिक है कि जो माता पिता हैं, मातु पिता ही जनी जानकर सोच बस, अपने माता पिता को शोक ग्रस्त करना चाहता है। करसी महिष किशोर, महिष किशोर यानी कि राजा का पुत्र, कि हे राजपुत्र लगता है तुम अपने माता पिता को शोकग्रस्त करना चाहते हो। गर्भन के अर्भक यानी कि गर्भ के अंदर पलने वाले जो शिशु हैं, गर्भन के गर्भ के अंदर पलने वाले जो अर्भक हैं, बच्चे हैं, दलन परशु मोर अति घोरा, मेरे इस अत्यधिक घोर परसे के प्रहार से गर्भ में पलने वाले जो शिशु हैं उनका मर्दन हो जाता है, अर्थात गर्भपात हो जाता है, एक तरह से ये कहना चाह रहे हैं।
तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए, एक एक पंक्ति आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले जो कठिन शब्द मैंने आपको बताया, लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, यानी कि लक्ष्मण जी हंस कर के और कहते हैं सुनऊ देव सब धनुष समाना, कि हे देव हमारे लिए तो ये सारे धनुष एक जैसे ही हैं। तो यहाँ इन शब्दों को अगर हम बात करें तो यहाँ ऊपर वाली लाइन के अंदर लखन कहा हंसी हमरे जाना, ठीक है, सुनऊ देव सब धनुष समाना है, बिल्कुल ईजी है, कोई भी कठिन शब्द आपके नज़र नहीं आ रहा है। का क्षति लाभू जून धनु तोरे, अब जून का मतलब क्या होता है, पुराना, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप जरूर ध्यान रखेंगे। जून शब्द का अर्थ क्या है, पुराना, कि तुम्हारे इस पुराने धनुष को तोड़ने के अंदर क्या लाभ है, क्या हानि है। देखा राम नयन के भोरे, और भगवान रामचंद्र जी ने तो अपनी आंखों से थोड़ा सा इस धनुष को देखा ही था, और ये धनुष इतना पुराना है कि रघुपति जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी के हाथों से जैसे स्पर्श हुआ, इसे छुआ तो ये टूट गया। इसमें भगवान रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। इसलिए हे मुनि, तुम बिना कारण किस लिए उनके ऊपर क्रोध कर रहे हो, जबकि भगवान श्री रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। बोले चितई परशु की ओरा, और लक्ष्मण जी की इन बातों को सुनकर के परशुराम जी ने अपने परसे की ओर इशारा करते हुए बोले, रे शट रे दुष्ट सुनई स्वभाव ने मोरा, कि हे दुष्ट, लगता है तुमने मेरे क्रोधी स्वभाव के बारे में नहीं सुन रखा है, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुन रहा है। बाल को बोली बदऊ नहीं तोई, और अब तक मैं तुझे बालक समझ करके तेरा वध नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बाल को बोली बालक जान करके, और बोली का मतलब जानकर शब्द होता है, इसका अर्थ क्या होगा, जानकर। बदऊ मतलब वध नहीं तो ही, वध नहीं कर रहा हूँ मैं। केवल मुनि जड़ जान ही मोई, केवल मुझे निरा जड़ मुनि ही जान रहा है क्या, मैं तो बाल ब्रह्मचारी और अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और ये पूरा संसार जानता है मैं क्षत्रियों का कुल का नाश करने वाला, उनका सबसे बड़ा शत्रु हूँ, दुश्मन हूँ। और भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, और अपनी भुजाओं के बल पर इस धरती को राजाओं से रहित बनाकर अनेक बार मैंने इस धरती को ब्राह्मणों को, महिब देवन मतलब ब्राह्मणों को मैंने दान में दे दी। सहस्त्र भाऊ भुज छेद निहारा, और सहस्त्र भाऊ जैसे योद्धाओं की भुजाओं को उनसे शरीर से अलग कर दिया था। परशु बिलो को महिप कुमारा, कि हे राजपुत्र मेरे इस परसे की ओर देखो, मैंने जो सहस्त्र भाऊ जैसे योद्धा थे उनकी भुजाओं को भी उनके शरीर से अलग कर दिया। और मातु पिताऊ जनी सोच बस करी महिष किशोर, कि हे राजपुत्र लगता है तुम अपने माता पिता को शोकग्रस्त करना चाहते हो, दुख में डुबोना चाहते हो, क्योंकि मेरा इस परसा जो है इसकी ओर देखो, ये घोर परसे की ओर, ये गर्भ के अंदर पलने वाले जो शिशु हैं उनका मर्दन करने वाला, अर्थात मेरे परसे की ललकार से गर्भ में पल रहे शिशु भी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, अर्थात गर्भपात हो जाता है, ये कहना चाह रहे हैं। तो एक बार वापिस से सुनिएगा कि ये जो अवतरण है ये भगवान यानी जो गोस्वामी तुलसीदास जी है उनके द्वारा रचित रामचरित्र मानस के बालकांड से लिया गया है। बालकांड से उद्धृत है लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये अंश है। इसमें धनुष के टूट जाने के बाद लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो संवाद होते हैं उसी चीज़ का यहाँ पर वर्णन किया गया है। लक्ष्मण जी हंस करके और परशुराम जी से बोलते हैं कि हे देव, मेरी समझ से तो सारे धनुष एक समान हैं। शिव जी के पुराने धनुष को तोड़ देने से क्या लाभ है, क्या हानि से। श्री राम ने इसे थोड़ा सा अपनी आँखों से देखा ही था, लेकिन ये तो छूते ही टूट गया, फिर इसमें श्री रामचंद्र जी का क्या दोष है। इसलिए हे मुनि, आप बिना कारण ही क्यों क्रोध कर रहे हो। तब अपने परसे की ओर देखकर परशुराम जी बोले, रे शट रे दुष्ट, तुमने मेरे स्वभाव को अभी तक नहीं सुना है। मैं बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। हे जड़, क्या तू मुझे निरा मुनि ही समझ रहा है। रे मूर्ख बुद्धि, क्या तू मुझे केवल निरा मुनि ही समझ रहा है, जान रहा है। मैं हूँ बाल ब्रह्मचारी और अत्यधिक क्रोधी हूँ, और सारे संसार को पता है कि मैंने क्षत्रियों के कुल का घोर शत्रु हूँ, और अपनी भुजाओं के बल पर ही इस पृथ्वी को अनेक बार राजाओं से, क्षत्रियों से रहित किया है, और अनेक बार उनके राज्यों की भूमि को जीत कर और मैंने ब्राह्मणों को दान कर दिया है। हे राजपुत्र, मेरे इस परसे को देखो,
परशु बिलको महीप कुमारा, हे राजपुत्र मेरे इस परसे को देखो। ठीक है, हे राजपुत्र माता पिता को अपनी मूर्खता से शोकग्रस्त मत करो। शोकग्रस्त करना चाह रहे हो? परशुराम जी ने पहले क्षत्रियों का जो अनेक बार वध किया है, ठीक है, और ये परस जो है इसमें गर्भ में स्थित शिशुओं का मर्दन करने वाला है, इसलिए ये बहुत विनाशकारी परसा है। इसे तुम देख करके और तब भी नहीं समझ रहे हो। यानी जो परशुराम जी हैं उस सभा के अंदर लक्ष्मण जी को, श्री रामचंद्र जी को बार बार वो परसे की ओर संकेत करके दिखा रहे हैं। तो जो लक्ष्मण जी हैं वो उनके ऊपर व्यंग कस रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो व्यंग कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पद पढ़ेंगे उसके अंदर वही चीज़ें आएंगी। तो जब हम लोग इस पद की व्याख्या करेंगे, अगर यहाँ पर व्याख्या आ जाती है तो आप लोग बड़े आराम से इसमें लिखेंगे कि प्रस्तुत अंश या पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ लक्ष्मण परशुराम संवाद से उद्धृत है। यह अंश तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है या बाल कांड से उद्धृत है। इस अंश में लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो संवाद हुआ है उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आगे आप व्याख्या करेंगे। व्याख्या के अंदर बड़े आराम से लिखेंगे कि लक्ष्मण जी हंस करके और बोलते हैं कि हे देव, हे स्वामी, हमारे लिए तो सारे धनुष एक समान हैं और इस पुराने धनुष को तोड़ने में क्या लाभ क्या हानि। भगवान राम जी ने अपनी आंखों से थोड़ा सा देखा ही था और देखते ही ये टूट गया। ये इतना पुराना था कि भगवान रामचंद्र जी के छूते ही ये धनुष टूट गया। इसमें भगवान राम जी का क्या दोष है? उनका कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करई कत रोसी, कि हे मुनि तुम बिना कारण के उनके ऊपर क्यों क्रोध कर रहे हो, जबकि भगवान का कोई दोष नहीं है। बोले चितई परशु की ओरा, और परशुराम जी अपने परसे की ओर देख करके बोलते हैं, रे शठ सुनई स्वभाव ने मोरा, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुन रखा है तभी ऐसा बोल रहे हो। मैं बालकु बोलई बदऊ नहीं तोई, मैं तुझे बालक जान करके, बोली मतलब जान करके, मैं तुझे बालक समझ करके अब तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। और रे जड, रे मूर्ख बुद्धि, तू क्या केवल मुझे निरा मुनि ही समझ रहा है क्या? मैं हूँ बाल ब्रह्मचारी और मैं अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, ये सारा संसार इस बात को जानता है मैं क्षत्रियों का अत्यधिक भयंकर यानी कि उसका नाश करने वाला उनका शत्रु हूँ, कुल का द्रोही हूँ। और अपनी भुजाओं के बल पर अनेक बार मैंने इस धरती को राजाओं से, क्षत्रियों से रहित करके और अनेक बार इस धरती को या उनके राज्यों को जीत करके और मैंने ब्राह्मणों को दान में दी है। ठीक है, और सहस्त्र भाव भुज छेद निहारा, और सहस्त्र भाव जैसे योद्धाओं की भुजाओं को भी उनके शरीर से अलग करने वाला मैं ही हूँ। हे राजपुत्र मेरे इस परसे की ओर देखो। लगता है हे राजपुत्र तुम अपने माता पिता को सोच बस यानी कि शोकग्रस्त करना चाहते हो, उन्हें दुख में डुबोना चाहते हो, क्योंकि मेरे इस परसे को और देखो, ये मेरा परसा अत्यधिक विनाशकारी है और गर्भ में पलने वाले जो शिशु हैं उनका विनाश करने वाला है। यानी कि गर्भ में पल रहे बच्चे भी नष्ट हो जाते हैं इस गर्भ ये इतना विनाशकारी है ये परसा, इसके जो वार है वो इतना खतरनाक है। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें जो हैं आप लोग इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे और विशेष टिप्पणी के अंदर आप लिखेंगे कि यहाँ पर भगवान जो परशुराम जी हैं, परशुराम जी के क्रोधी स्वभाव और उनके जो अहंकार है, अभिमान है, उसका यहाँ पर चित्रण किया गया है। और साथ में ये भी ध्यान रखिएगा जो मैंने 3-4 लाइनें बता रखी वो तो आप पद के जितनी भी व्याख्याएं करोगे उनके अंदर ऐड करते हुए चलेंगे। प्रस्तुत पद की भाषा सरल सुबोध प्रवाहमयी है, शब्दों का प्रयोग भावानुकूल किया गया है। ठीक है, इस पद में मधुरता, सरसता, गेयता है, चौपाई छंद है। ये कौन सा छंद है? ये चौपाई छंद है। तो इस तरह से आप लोग इन चीज़ों को सीखते हुए चलेंगे। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, फिर हम लोग अगले पद का अनुवाद भी इसी के क्रम में करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो इसके आगे का जो नेक्स्ट पद है वहाँ पर देखिए ये सारा जो संवाद चल रहा है ये परशुराम जी का चल रहा है। अब परशुराम जी की बातें सुन करके जो लक्ष्मण जी है वो भी चुपचाप क्यों रहना है? तो भी हमको बालक ही समझ रहा है क्या?
यहाँ हम भी कोई कुंबड़ बतिया नहीं है, कोई छुई मुई के पौधे नहीं है जो छूते ही डर जाएंगे, इतना कमज़ोर यहाँ कोई नहीं है। ठीक है, तो तुमने आज तक कितने क्षत्रियों का वध किया है, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है कि आज तुम किसके सामने हो। तो उसी चीज़ की यहाँ पर देखिए लक्ष्मण जी परशुराम जी को कैसे जवाब देते हैं। मैं आपको अभी इसे मिटा देता हूँ, क्योंकि दोबारा फिर लिख करके चीज़ें समझते हुए चलेंगे। देखिए, बिहसी लखनऊ, बिहसी मतलब हंसकर, बिहसी हंसकर लखनऊ यानी लक्ष्मण जी बोले, मृदु वाणी बड़े ही कोमल वाणी में, मधुर वाणी में लक्ष्मण जी बोले, अहो मुनीसु महाभटमानी, बड़े ही व्यंग के अंदर ये बोलते हैं, अरे हे मुनि आप तो बड़े महान योद्धा हो। अहो मुनीसु महाभटमानी, महाभटमानी का मतलब है महान योद्धा। अरे मुनि आप अपने आप को महान योद्धा समझ रहे हो, आप अपने आप को बड़े महान योद्धा बोल रहे हो। पुनि पुनि मोही देखाओ कुठारो, और ये बार बार, पुनि पुनि का मतलब है बार बार। जब एक जैसे दो शब्द आ जाएं और दोनों का अर्थ एक जैसा ही होता है बच्चों, तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। मोही देखाओ कोठारू, कोठारू का मतलब जो परसा है, कुल्हाड़ी है। ठीक है, इसीलिए तुम मुझे बार बार ये कुल्हाड़ी दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ो, और तुम फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हो। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, फूंकी पहाड़ू मतलब पहाड़, यानी तुम फूंक मार करके और पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। यानी कि इसीलिए तुम बार बार, ये देखिए व्यंग युक्तियाँ चल रहे हैं। अहो मुनि आप अपने आप को एक महान योद्धा मान रहे हो, इसीलिए बार बार तुम अपनी इस कुल्हाड़ी को, कोठार को हमें दिखा रहे हो। तुम ये चाहते हो, मतलब तुम तो फूंक से और पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। यहाँ कुंबड़वतिया कोहू नहीं। अब देखो यहाँ कुंबड़वतिया, ये जो कुंबड़वतिया शब्द आ रहा है इसका मतलब होता है छुई मुई का पौधा। ठीक है, अब ये जो छुई मुई होती है उसको जैसे आप छूते हैं तो वो क्या हो जाता है, शर्मा जाती है, यानी कि मुरझा जाती है। तो कुंबड़वतिया का मतलब हो गया कमज़ोर। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर कुंबड़वतिया कोहू नाही, यानी कि यहाँ पर छुई मुई का पौधा, यानी कि कोई कमज़ोर व्यक्ति यहाँ कोई नहीं है जो जे तर्जनी देखी डर जाए। जो तुम्हारी तर्जनी यानी तुम्हारी जो अंगली है उस तर्जनी अंगली को देखकर ही डर जाएगा। देखी डरी जाई, जो तुम्हारी तर्जनी अंगली को देखकर ही डर जाएगा। यहाँ पर भी कोई कुंबड़वतिया, कुंबड़वतिया छुई मुई का पौधा, अर्थ ये लिख लीजिए आप लोग। कुंबड़वतिया का मतलब क्या होता है, छुई मुई का पौधा। लेकिन यहाँ पर छुई मुई का पौधा ना बोलकर आप कहेंगे कि यहाँ पर भी कोई ऐसा कमज़ोर नहीं है जो तुम्हारी तर्जनी अंगली को देखकर ही डर जाएगा। ठीक है ना, आगे देखिए। देखी कुठारू सरासन बाना, यानी देखी यानी देख कर, देखी कुठारू, कुठारू मतलब कुल्हाड़ी, परसा जिसको बोल रहे हैं, सरासन धनुष बाण,
सरासन मतलब जिसको तरकस बोलते हैं, जिसमें तीर रखे जाते हैं, जो पीछे अपन बांध करके रखती हैं वो चीज़ें। और बाणा मतलब बाण, धनुष। ठीक है। मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने तो तुम्हारे कुल्हाड़ी, परसे को और धनुष बाण को देखकर ही मैंने तुमसे ये जो कुछ अभिमान पूर्वक कहा है, अभिमान पूर्वक कहा है। भृगुसुत, भृगुसुत का मतलब भृगु का पुत्र, समुजी, जनेऊ, बिलोकी। यानी तुम्हारा जो जनेऊ है यज्ञोपवीत, इसे देख करके मैं तो तुम्हें भृगुसूत्र यानी भृगुपुत्र मान करके जो कुछ कहूँ सहे रिस रोकी, और जो कुछ कहूँ, जो कुछ भी कह रहे हो, सहऊ, उसे मैंने सहन किया, रिस रोकी, अपने क्रोध को रोक करके मैंने उसे सहन किया है। सुर महिसुर हरिजन अरु नारी। देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, भक्तजनों पर और जो नारी है उनके ऊपर कभी भी हमरे कुल इन पर न सुराई। हमारे कुल में कभी भी इनके ऊपर वीरता नहीं दिखाते। हमरे कुल इन्हें पर, इन पर न सुराई। सुराई का मतलब होता है वीरता। सुराई शब्द का अर्थ क्या होता है? वीरता। बदे पापू, अगर वध करते इनका तो पाप लगता है। अपकीर्ति, अपमान, अपयश, हारे, और अगर युद्ध करते हुए हार जाएं तो अपमानित होगा, अपयश होगा। इसलिए मारताहु, पा परियु तुम्हारे, अगर तुम हमें मारोगे तब भी हम तुम्हारे पा मतलब पैर परिये है, पैर ही पकड़ेंगे तुम्हारे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। कोटि मतलब करोड़ों, कुलिस मतलब कठोर या वज्र, सम वचन, वचनु तुम्हारा, यानी कि वज्र के समान कठोर वचन है तुम्हारे। व्यर्थ धरई, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा, और व्यर्थ में तुमने ये धनुष बाण और ये जो परसा है इसे धारण कर रखा है। तुम्हारा जो वचन है वो ही इतने कठोर हैं। जो बिलो की अनुचित कहेऊ, जो बिलो की मतलब देखकर अनुचित, कहेऊ क्षमऊ, महामुनि धीर, हे महामुनि, है धैर्यशाली महामुनि, क्षमो मतलब क्षमा कर दीजिए। सुनी सरोस, सुनकर सरोष मतलब क्रोध के साथ। भृगु मंस मुनि,
बोले गिरा गंभीर, गंभीर वाणी में बोले। अब इससे अगला जो पद आएगा वो परशुराम जी का। देखिए इससे पहले जो परशुराम जी ने बोला, अब ये लक्ष्मण जी बोल रहे हैं। लक्ष्मण जी हंस कर के और बड़े ही कोमल वाणी के अंदर, बड़े ही मधुर वाणी के अंदर वो हंसते हुए बोलते हैं, अहो मुनि श्रेष्ठ, अहो मुनीसु, अर्थात मुनीसु मतलब मुनियों में जो श्रेष्ठ है। अहो मुनि श्रेष्ठ महाभट्टमानी, अहो मुनि श्रेष्ठ आप स्वयं को एक महान योद्धा मानते हो, इसीलिए आप मुझे बार बार, पुनि पुनि मतलब बार बार, मोही दिखाओ कुठारो, इसीलिए तुम बार बार मुझे अपनी इस कुल्हाड़ी को दिखा रहे हो। मानो फूंक से पहाड़ उड़ा देना चाहते हो, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ो, मानो फूंक मारकर पहाड़ उड़ा देना चाहते हो। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ कुंबड़ बतिया कोहू नहीं, लेकिन यहाँ पर छुई मुई का पौधा कोई नहीं, अर्थात यहाँ पर कोई इतना कोमल नहीं है, इतना कमज़ोर यहाँ पर कोई नहीं है जो जे तर्जनी देखी डर जाए, कि जो तुम्हारी इस तर्जनी का इशारा देख करके ही डर जाए। देखी कुठारू सरासन बाना, लेकिन तुम्हारे जो है, ठीक है, एकदम कमज़ोर नहीं है जो तर्जनी देखकर ही डर जाएंगे। मैंने तो आपके हाथ में कुठार और कंधे पर धनुष बाण देखकर ही कुछ अभिमान पूर्वक कहा है। मैंने तो तुम्हारे जो कुठार है, कुल्हाड़ी है, और तुम्हारे कंधे पर धनुष बाण को देखकर ही मैंने तुमसे कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने अभिमान पूर्वक तुमसे कुछ कहा है। हे मुनिवर, आपको भृगु पुत्र समझकर, आपको भृगु सुत, आपको भृगु पुत्र समझकर और आपकी जनेऊ देखकर, जनेऊ यानी यज्ञोपवीत जो होती है उसे देख करके, यज्ञोपवीत देखकर अर्थात ब्राह्मण समझकर आपके द्वारा कही गई उचित अनुचित बातों को मैं अपना क्रोध रोककर सुन रहा हूँ। यानी कि जो कुछ कह रहे हो वो सहे रिस रोकी, अपना क्रोध रोक करके मैं उन सब चीज़ों को सुन रहा हूँ कि मैं तुम्हें भृगु का पुत्र समझकर और तुम्हारी यज्ञोपवीत को देखकर, अर्थात तुम्हें ब्राह्मण समझ करके अब तक जो तुम कुछ कह रहे हो, मैं अपना क्रोध रोक करके उन सब चीज़ों को सुन रहा हूँ। क्योंकि हमारे कुल के ऊपर जो देवता होते हैं यानी जो ब्राह्मण होते हैं, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, क्रोध रोक के, क्योंकि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण और जो भक्तजन है तथा गाय, इन चारों के ऊपर ही कभी भी शौर्य प्रदर्शन यानी कि वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता है, इनके ऊपर वीरता नहीं दिखाई जाती है। यदि मुझसे आप जैसे ब्राह्मण का वध हो जाए, आगे कहता है, बदेउ पापू अपकीर्तियारी, की हे मुनि श्रेष्ठ, यदि आप जैसे ऋषि का, मुनि का मेरे हाथों से वध हो जाएगा तो मुझे बहुत पाप लगेगा, और यदि मैं तुमसे युद्ध करते हुए हार जाऊंगा तो अत्यधिक अपयश मिलेगा। इसलिए मारतऊ पापरी तुम्हारे, इसलिए यदि आप मुझे मार भी देंगे तो भी मुझे आपके पैरों में ही पड़ना पड़ेगा। हे परशुराम जी, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनु कुठारा, कि हे परशुराम जी, आपके तो वचन ही करोड़ों वज्र के समान कठोर हैं, फिर आपने ये धनुष बाण व्यर्थ में ही धारण कर लिया है। इसलिए इन्हें देखकर यदि मैंने कुछ अनुचित कह दिया है तो हे धैर्यशाली महामुनि, मुझे क्षमा कर देना। और लक्ष्मण जी के ये व्यंग्य वचन सुनकर भृगु वंशमणि परशुराम जी क्रोध सहित गंभीर वाणी में बोल दे। अब इसके आगे का जो है, यानी कि यहाँ तो लक्ष्मण जी जो बड़े व्यंग्य में उसके साथ ये बात कर रहे हैं, लेकिन जो परशुराम जी है वो भी उनके वचनों को सुनकर अपने क्रोध को, ठीक है, क्रोध के साथ अपनी गंभीर वाणी के अंदर भृगु वंश जी बोलते हैं। ठीक है, अगला जो पद आएगा उसके अंदर आएगा, अब यहाँ देख लेना, फिर मत कहना कि मैंने इस बालक का वध कर दिया है, मैंने बहुत समझा दिया, अब ये नहीं मान रहा है, लगता है ये मेरे परसे से मर के ही मानेगा, मतलब आगे वाले पद में इंटरेस्ट आएगा इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ हम लोग जो बात कर रहे हैं बच्चों, दोनों के बीच में जो संवाद चल रहा है उसी का वर्णन चल रहा है, और उस बात को आप बड़े आराम से
तरीके से इत्मीनान से कहानी के तौर पर आप लोग लिखते जाएं, क्योंकि व्याख्या आने की पूरी संभावना है कि लक्ष्मण परशुराम संवाद ये जो चैप्टर है इसमें व्याख्या आने की संभावना है। इसलिए इस चैप्टर के अंदर जितने भी चौपाई पद ये दिए गए हैं उन सब को आप प्रैक्टिस में ले लीजिए, प्रैक्टिस करिए, इनकी व्याख्या करके देखिएगा, रफ कॉपी में करिएगा, एक बार नहीं 10 बार करिए आप लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें तैयार करना है। अगर आप लोग ये क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो देख ले, बार एक चीज़ मैं आपको कहना की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों कि 6 नंबर की व्याख्या गद्य में आती है और 6 नंबर की पद में आती है, तो टोटल हो जाते हैं 12 नंबर और 4 नंबर का आएगा कवि परिचय या लेखक परिचय, तो 12 और 4 16 नंबर आपके सीधे आ जाते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस में नहीं लिए तो फिर हम लोग एग्ज़ाम में क्या करते हैं, याद होते हुए भी हम उसको अच्छे ढंग से नहीं लिख पाते हैं, उसका जो प्रस्तुतिकरण है वो अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे 6 नंबर में से मार्क जो होते हैं बहुत कम आते हैं। किसी में 4 दे देता है, किसी के अंदर 3.5 दे देता है, 5.5 दे देता है, इस तरह से नंबरों की वो जो स्थिति होती है और उसी की वजह से हमारे हिंदी के अंदर नंबर जो है कम हो जाते हैं। ठीक है, मैं आपको एक ऐसा वीडियो ज़रूर बनाऊँगा जिसके अंदर हम ये चर्चा करेंगे कि बोर्ड की तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए, बोर्ड का जब पेपर होता है तो उसमें किस ढंग से लिखना चाहिए, इन विषयों के ऊपर हम लोग जरूर चर्चा करेंगे। तो यहाँ ये जो संवाद है आज इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने इनके 2 पदों को, 2 चौपाइयों का हमने हिंदी अनुवाद किया है और पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आदत आप लोग बना लीजिए, पहले कठिन शब्दों को लिखेंगे, फिर आप प्रसंग लिखेंगे, फिर व्याख्या और फिर विशेष टिप्पणी, ये 4 बिंदुओं के आधार पर आप लोग अपनी व्याख्या की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो कमेंट ज़रूर करके बताएं सर समझ में आ रहा है, और कोई डाउट हो या कोई दिक्कत आ रही हो तो मैसेज करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, सर यहाँ पर मुझे बता दीजिए। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग पढ़ते रहेंगे। 10th और 12th क्लास का जो पेपर है वो समय पर होगा, जो समय आपको बता दिया गया है। ठीक है, तो अपनी तैयारी को आप सुचारू रूप से जारी रखें, ये ना सोचें कि पेपर होगा या नहीं होगा, आप पूरे इत्मीनान के साथ पढ़ाई करें अच्छे से, और ये अच्छा चांस है आप लोगों के पास कि आप राजस्थान टॉप कर सकते हो। आपको सपने देखने पड़ेंगे तभी आप लोग उन सपनों को हकीकत बना सकते हो। तो अपने ऊपर विश्वास रखें, भरोसा रखें और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली बार अगले पदों को लेकर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।